स्टूडेंट्स जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 11 साइंस एंड डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2019 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने ऑलरेडी जो है लास्ट ईयर यानी 2020 का 21 का पेपर अपलोड कर दिया, ये 19 का। इस तरीके से कोशिश को कम से कम 5-6 सालों का पेपर अपलोड कर दी जाए ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाए कि पेपर पूछ क्या रहा है, क्या लेवल है, किस तरीके से आपको तैयार करना होगा। पेपर से ही पता चल पाएगा। बाकी तो ऐसे हो सकता है आपको कह दिया जाए कि भाई 9-10 अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट समय ये कि पेपर पहले देखें, उसके बाद आप तैयारी करें। चलिए, एक तो ये सबसे पहले मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगा। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द उस पर एक सेपरेट वीडियो लाई जाए, बट अभी क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएंगे इसलिए मैं डायरेक्ट आपको इसके आंसर्स बताएंगे। बाकी ये कि सॉल्व करिएगा। अगर नहीं हो पाएगा, अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा तो फिर मैं कोशिश करूँगा अभी कर सकता हूँ। अभी फाइनल नहीं कर सकता क्योंकि हमारा शेड्यूल फिलहाल काफ़ी हेक्टिक है, मतलब काफ़ी सारे कोर्सेज़ का वो पेपर अपलोड कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। करे ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। यानी कि बॉल का जो वेलोसिटी है वो आपको बताया जा रहा है। हाइट जो है वो मेंशन है, वेयर द बॉल इज थ्रोन 25 मीटर हाइट है, एंड हाउ हाई विल बी द राइज फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपको हाइट पूछा जा रहा है। इसमें फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज, यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो जो वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस हाइट पूछा जा रहा है यानी एस का वैल्यू, तो ये जो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी होगा, 45 आएगा। इस साइड आपको हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए एथलीट से पूछा जा रहा है। Can an athlete complete 1 rounds of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds? What will be the distance covered at the end of 2 minutes 20 seconds? यानी कि आपको आप टाइम से उस टाइम में कितना मतलब डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो आपसे पूछा जा रहा है 2 मिनट 20 सेकंड में। सो 2 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए आएगा, यानी कि 2200 मीटर पर सेकंड, या मीटर सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 2200 मीटर होगा, नॉट 2200 मीटर पर, क्योंकि आपसे हाइट डिस्टेंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर और कवरिंग इतना मीटर, इफ द मास ऑफ व्हीकल इज इतना, देन द फोर्स आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आपको इसमें अगर बात करें, जैसे अभी देखें तो फिजिक्स का सवाल मैंने देखा, तो आपको जब तक फिजिक्स के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं रहेगा, जैसे ये अगर पेपर देखेंगे, ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट सोल्व नहीं कर पाएगा अगर उसके पास एक्सपीरियंस ना हो या प्रैक्टिस ना हो। प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तभी आपसे ये सोल्व हो पाएगा। बाकी ये कि इसके जो कट ऑफ होते हैं ना वो अराउंड 100 में एटलीस्ट 50 प्लस के आसपास आज के टाइम में जा रहे हैं, 50 to 60 के आसपास में इसका कट ऑफ रह रहे हैं। थर्ड का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज डी आएगा, 1000 न्यूटन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बगल में ही होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। करे ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg स्ट्राइक्स ए वॉल नॉर्मली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड रिबाउंड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम चेंज इन जो मोमेंटम क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। सो फोर्थ का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से पूछा जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितने, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कह रहा है ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है बिटवीन 2 स्टोन 2 kg है एंड अर्थ का इतना वेट है, और ये जो है वो 96 पॉइंट मतलब फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जब सोल्व करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज डी आएगा, 3.3 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड। ये अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा यहाँ पे, ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर इमर्स इन वाटर, द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर 200 किलोग्राम एंड 100 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, रिलेटिव डेंसिटी मेंशन है पी एंड पी बी। इफ द वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर इन 2 मीटर क्यूब देन द रेशियो ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बी पी वी एंड पी ए। तो आपसे ये 4 ऑप्शन है, मतलब आपको रिलेटिव रेशियो इस डेंसिटीज बताना है। रिलेटिव डेंसिटी किसका रेशियो बताना है, रिलेटिव डेंसिटीज़ का। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर जो आएगा यहाँ पे दैट इज 1/2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहे हैं व्हाट इज द वर्क टू बी डन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज इतना, मतलब आपको वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन आपका मास दिया हुआ है यहाँ पे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सी आएगा, 22 इंटू 10⁻³ जूल्स। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इन दिस इन जूल्स। 8 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा जब आप सोल्व करेंगे, मतलब सिंपल आपसे जूल पूछा जा रहा है, कितनी एनर्जी वो जूल में पूछा जा रहा है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे दैट इज बी आएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहे द मोटर ऑफ अ पंप लिफ्ट 30 किलोग्राम ऑफ वाटर पर मिनट टू ए हाइट ऑफ 6 मीटर, द पावर ऑफ मोटर, यानी मोटर का पावर आपसे पूछा जा रहा है कितना यूज होगा वो। तो 9 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा जब सोल्व करेंगे तो इसका सी आएगा, 30 वाट्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है
A man stand in between two walls and burst a balloon. He hears two successive echoes after 0.5 seconds and 2.5 seconds. The distance between the walls and when the speed of sound is इतना, मतलब आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है जब अगर स्पीड इतना हो तो साउंड का। तो 10 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी होगा 498 मीटर्स। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब 11 पे चलते हैं। एक सेकेंड, यहाँ आ रहा है 11 क्वेश्चन नंबर। रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कर हाउ मनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल के केस में आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट लाइन। इस यानी कि कितने रजिस्टर होंगे 176 में। तो 11 का जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे दैट इज बी आएगा 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे ए मैन यूजेज 100 वाट बल्ब 8 आवर अ डे एन इलेक्ट्रिक हीटर्स ऑफ 30 वाट फॉर आवर डे। टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़। आपको टोटल प्राइस निकालना है कि अगर मान लीजिए कि 100 वाट का बल्ब है, 8 घंटा यूज़ करते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक हीटर भी साथ में 300 वाट का है, उसको 4 आवर यूज़ करते हैं पर डे, तो कितना बिल आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 12 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा दैट इज बी आएगा 240। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। देखिए कह रहे नहीं, ये ऑब्वियसली ये आपसे स्टेटमेंट बेस्ड है, असल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। अब ये कह रहा है कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको चूज़ करना है। अब जैसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। ये 4 स्टेटमेंट मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया है। 13 का जब स्टेटमेंट जब चेक करेंगे तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ए होगा। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। 14 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी होगा, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल्स। मतलब आपको पूछा जा रहा है डिस्टेंस। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज ए लेस देन इफ होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन अब आप खुद पढ़िएगा डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। 16 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ए आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन है, आपसे ये पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट पूछा जा रहा है। 17 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रेजेंस ऑफ ए डबल लेयर इन कोलाइड्स अकाउंट्स फॉर। 18 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी होगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक सेकंड, 19 ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इट्स। 19 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज सब होगा, यानी कि ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, मतलब ऑल ऑफ दीज। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द सॉलिड स्टेट्स। इनमें से कौन सही नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दैट दे हाई वेपर प्रेशर होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज सॉलिड कमर्शियली एट ए 12 मोल सॉल्यूशन। तो आपसे ये पूछा है, इसका जो जब सोल्व करेंगे तो 21 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सी आएगा, 3.6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये रहा 22। अब यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा है कॉपर मेटल है जिसमें 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, और आपसे वो कह रहा है व्हाट इज दी एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। कॉपर का एटॉमिक मास पूछा जा रहा है। 22 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा दैट इज डी आएगा, यानी कि 63.55 AMU। नेक्स्ट 55 नहीं बल्कि 55 होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर दिखाया जा रहा है। 23 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। एलिमेंट का है 2 आइसोटोप्स है मेंशन है, और किस एलिमेंट का वो आपसे पूछा जा रहा है, और एवरेज मास क्या होगा इन दोनों का वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सी, 35.5। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कंपाउंड ऑफ शोइंग एडिशनल रिएक्शन। 25 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कंपाउंड शोइंग मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज। 26 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर इसमें बताना है। 27 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज यहाँ पे सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। टोमेटो कंटेन्स 28 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज आपका डी होगा, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका 29 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे दैट इज सी होगा। आपसे ये क्या रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा वो। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सबस्टांस विच कैन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज कॉल्ड।
30 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी होगा विनेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विच इज मोस्ट एसिडिक। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए होगा गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा है विच इज़ एन ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। इनमें से कौन ओल फैक्ट्री इंडिकेटर है वो। 32 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी होगा वैनिला एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है व्हाट इज एक्स। यहाँ पे एक्स का क्या होगा, वो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 33 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 कह रहा है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज। 34 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी होगा C6H12। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स गोज डायरेक्टली टू द। 35 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज जहाँ पे सी होगा लेफ्ट एट्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे दी ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। 36 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ए होगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे दी ग्रोथ ऑफ इनहिबिटिंग हार्मोन इन प्लांट्स इज कॉल्ड। 37 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी होगा एब्सिसिक एसिड। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉलरा इज स्प्रेड बाई। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज ड्रिंकिंग ऑफ ये जो खराब पानी होता है ना उस टाइप का, उससे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, कोल्ड ब्लड एनिमल्स आर। 39 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज यहाँ पे बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, कह रहा है दी इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कैम फ्रॉम दी ब्रेकडाउन ऑफ। इवॉल्व ऑक्सीजन, सो 40 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी वाटर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, कह रहा है दी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस अलॉन्ग दी लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन सॉइल डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट्स। अब मैं आपको पढ़ के बताते, बाकी हिंदी में तो क्लियर मेंशन है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 41 का दैट इज सी होगा बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इन 1987 UNEP सक्सीडेड इन फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन, मतलब कम करना CFC प्रोडक्शन का। 42 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज उसको कहा जाता है 1986 लेवल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, कह रहा है वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया एज इन राजस्थान इट वाज थ्रू। तो राजस्थान में कैसे इसको किया जाता है वाटर हार्वेस्टिंग, किस तरीके से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज खदीन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है ब्लड प्रेशर एंड सैलिवेशन आर कंट्रोल्ड बाई। 44 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज यहाँ पे डी होगा मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वाज प्रपोज्ड बाई। 45 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, ये रहा 46। कह रहे हैं यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो इन मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब आप अगर साइंस में पढ़े होंगे तो आपको पता ही चल गया होगा। वैसे 46 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, कह विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें से मतलब क्लासिफिकेशन करेक्ट सीक्वेंस बताना है। 46 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका सी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, कह रहे इन प्लांट्स वाटर इज कंडक्टेड थ्रू। 48 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ए होगा वेसल एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टेस्टेस, मतलब टेस्टेस का जो है वो उसका फंक्शन क्या है वो आपको पूछा जा रहा है। 49 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी होगा। मतलब मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप भी आंसर कर सके। तो फर्स्ट और ए और बी जो है सही होगा, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा है फ्लेम्स सेल्स आर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, कह रहा है फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी। ये 50 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका डी होगा प्लेटो हेलमिन्थेस। और इस तरीके से जो है ये जो होगा वो पार्ट 1 होगा, मतलब 1 to 50 है। 51 to 100 सेकंड पार्ट में आएगा, उसका वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा। बाकी जो मैंने पेपर अपलोड किया उसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही किस तरीके से एंट्रेंस क्वालिफाई करना उस पर भी वीडियोज़ आ गया है, तो आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सोर्सेज को लेकर ये सारी चीज़ें और आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड आने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और ऑनलाइन कोचिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।